ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, जिसको हिंदी में हम लोग अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ टर्म्स यूज किया गया है, एक तो मीन प्रोपोर्शनल, उसके बाद एक टर्म यूज किया गया थर्ड प्रोपोर्शनल। तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि पहले हम लोग जानेंगे कि मीन प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, ताकि किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो हमें ये क्लियर हो। उसके बाद हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में भी जानेंगे, और एक और टर्म होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो उसको भी हम लोग जान लेंगे, ताकि किसी भी क्वेश्चन में तीनों में से कोई भी टर्म यूज किया जाए तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो पहले मीन प्रोपोर्शनल को देखते हैं। अगर दो नंबर है ए और बी, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल अगर हम बोलें कि x है इसका मीन प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है कि a और x का रेशियो और x और b का रेशियो ये दोनों सेम होगा। a और x और b इसका रेशियो सेम होगा, तो x जो है वो a और b इन दोनों नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, a बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो x का वैल्यू रूट अंडर ए बी। मतलब कोई भी दो नंबर अगर दिया है a और b और उसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो, इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, वही इसका मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल की। थर्ड प्रोपोर्शनल, मान लिया फिर से कि दो नंबर्स है a और b, तो इसके थर्ड प्रोपोर्शनल को अगर हमने बोल दिया वो x है, तो इसका मतलब हुआ कि a और b का रेशियो a इज टू b इज इक्वल टू b और x के रेशियो के बराबर। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो a बाई बी इज इक्वल टू b बाई एक्स, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो x का वैल्यू आ जाएगा b स्क्वायर बाई a। तो कोई भी दो नंबर a और b का अगर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर बाई a, दूसरा वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई पहला वाला नंबर। अगर आप भूल भी जाएं तो आप ये हमेशा याद रखिए, बेसिक वहां से आप खुद से डिराइव कर लेंगे। अब हम यहाँ थोड़ा फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में भी जान लेते हैं। इस क्वेश्चन में उसका यूज नहीं किया गया है, लेकिन कभी भी किया जा सकता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब कि तीन नंबर दिया रहेगा ए बी सी, और इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर हमने बोल दिया x, तो इसका मतलब a और b का जो रेशियो होगा a इज टू बी इज इक्वल टू c इज टू x। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इंटू एक्स इज इक्वल टू b इंटू सी, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा b इंटू सी बाई ए। तो किसी भी तीन नंबर्स ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सेकेंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर को नीचे डिनोमिनेटर में रख दिया, तो वो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर आपको याद रहता है ये तीनों तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करिए याद रखने का कि मीन प्रोपोर्शनल x का वैल्यू रूट अंडर ए बी, थर्ड प्रोपोर्शनल x का वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए, फोर्थ प्रोपोर्शनल x का वैल्यू बी सी बाई ए। लेकिन अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो आप बस बेसिक याद रखिए कि मीन प्रोपोर्शनल मतलब बीच में हमने x रख दिया, a और b के बीच में x, तो a इज टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू बी, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल में a और b के बाद हमने x को रखा, तो a इज टू b इज इक्वल टू b इज टू एक्स, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल में a b c है, उसके बाद हमने x को रखा, a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू एक्स, फिर वहां से x का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं वापस इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमें रेशियो निकालना है, किसका रेशियो, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.6 एंड 3.6 और थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 8। तो अगर हम लोग मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं 1.6 और 3.6 का मीन प्रोपोर्शनल, तो अभी अभी हमने देखा है कि कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये इसका मीन प्रोपोर्शनल हो गया। MP मैंने लिख दिया मीन प्रोपोर्शनल। तो इसी को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। 1.6 मीन्स 16/10, और ये हो जाएगा 36/10। 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, और 10 इंटू 10 है तो रूट के बाहर आके ये 10 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 24/10। इसको आप 2.4 भी लिख सकते हैं। तो हमने मीन प्रोपोर्शनल निकाल लिया। अब हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है 5 एंड 8 का।
तो थर्ड प्रोपोर्शनल को टीपी हम लोग लिख देते हैं, टी फॉर थर्ड, पी फॉर प्रोपोर्शनल। तो 5 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल अभी हमने देखा है कि बी स्क्वायर बाई ए, तो 5 और 8 का निकालना है हमें, तो दूसरा वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे और पहले वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो 8 स्क्वायर बाई 5 मतलब 64 बाई 5। और इसी का हमें रेशियो पूछा जा रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल जो है वो और थर्ड प्रोपोर्शनल इसका रेशियो, तो मीन प्रोपोर्शनल हो गया 24 बाई 10 और थर्ड प्रोपोर्शनल 64 बाई 5, तो 24 बाई 10 इंटू 5 बाई 64। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 2 जा 10 हो गया, 2 से ये कैंसिल होके 12, 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 3 बाई 16 मीन्स 3:16 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो गया। तो यही डिटेल एक्सप्लेनेशन था। जब कभी भी मीन प्रोपोर्शनल या थर्ड प्रोपोर्शनल या फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो आप अब उसको आसानी से कर पाएंगे। अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।